हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई हमें इनको किस में करना? असेंडिंग ऑर्डर में करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। इट मीन छोटे से बड़े की ओर। जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती है भाई, सबसे पहले एडमिशन कहाँ होता है हमारा? नर्सरी में होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं LKG में, फिर एक साल बाद हम कहाँ होते हैं? UKG में, फिर हम फर्स्ट में चले जाते हैं, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। ऐसे हमारी क्लास इंक्रीज हो रही ना, तो ये हमारे हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। नर्सरी से LKG, LKG से UKG, UKG से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये हमारी क्या हो गई? इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर बढ़ना। ओके, जैसे भाई फर्स्ट 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए, 6 से 7 पे गए। तो ये हमारी होती है असेंडिंग ऑर्डर। ओके भाई, अब मुझे देखना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना। लेकिन ये हमारा है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 2/3 है भाई, ये हमारा 2/3 है। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब मुझे देखना भाई कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, या उससे बड़ा कौन सा वाला है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर इसमें सेम करने होते हैं। जब हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं? सेम करने पड़ते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है जैसे हमें 3, 4, 8, 6 और 8 का क्या लेना? एलसीएम लेना। तो हमें देखना भाई, अगर हम इसकी टेबल भी बोलेंगे, इसके टेबल भी बोलेंगे, इसके भी बोलेंगे, इसके भी बोलेंगे, इसके भी बोलेंगे, तो सबसे पहले कॉमन नंबर मतलब कौन सा वो नंबर होगा सबकी टेबल में एक साथ आएगा, सबसे पहले आएगा। ओके, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। जैसे हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 में अगर हम टेबल बोलेंगे तो 6 वो नंबर है जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आता, तो ये इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अब हम सबकी टेबल में नहीं बोलेंगे, हमें इनके निकालेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? अब जैसे अब एलसीएम निकालना है तो भाई 3, 4, 8, 6 और 8 के हमें क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब फैक्टर क्या होते हैं? हमें इनको तोड़ना है। देखो 2 की टेबल में कौन कौन जा रहा है? 3 तो जाता नहीं है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अगेन 2 की टेबल में 3 जाता नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 जाएगा नहीं और 2 2 जा 4 अगेन। ओके, फिर 2 से देंगे अगेन तो 3, ये 1 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 3 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2। आप 3 से दे दो, 3 1 जा 3, 3 1 ये 1, ये 3 1 जा 3 ये। अब जो हमारे ये फैक्टर्स आए ना, इनको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमें पता लग गया, हम अगर इन सबकी टेबल बोलेंगे तो 24 वो नंबर है जो सबकी टेबल में सबसे पहले आएगा। मतलब ये वो कॉमन नंबर है, इनकी टेबल में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा वो 24 आएगा। ओके, अब भाई 24 आ गए। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर कितना लेना? 24 लेना। अब पहला फ्रैक्शन देखो भाई, 2/3 है। भाई मुझे डिनोमिनेटर में कितना है? यहाँ 3 है ना, 3 की टेबल 24 तक बोलने, या आप कह सकते हैं 3 से 24 को क्या करना? हमें डिवाइड करना। तो 3 8 जा कितना होता? 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। भाई न्यूमरेटर में कितना है? 2 है ना, तो मल्टीप्लाई इसके साथ 2 कर दो। देखो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना किसको? जो हमारे एलसीएम आ रखा। ओके, और जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। भाई 3 का जब डिवाइड किया तो 8 टाइम गया, इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया? ये 16/24। पहला फ्रैक्शन हमारा बन गया 16/24। अब दूसरे का भाई एलसीएम तो हमने भी इसका भी 24 लेगा। अब दूसरा करेंगे, 4 की टेबल 24 तक बोलो। अगर 4 की टेबल आप 24 तक बोलते हो तो 6 टाइम जाती है। 4 6 जा 24, तो 6 टाइम। मल्टीप्लाई में हमने बोला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है भाई? यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। अब ये हो गया 6 3 जा 18/24। ओके, दूसरे भी हो गए। भाई तीसरे लिए भी हमारा एलसीएम तो हमारा यहाँ भी 24 है। देखो 7/8 है, 8 की टेबल 24 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 3 टाइम जाएगा भाई। मल्टीप्लाई क्या होगा? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है? 7।
7 3 जा कितना होता है भाई 21/24। ओके, अब देखो भाई इसके लिए भी डिनोमिनेटर एलसीएम हमारा 24 है, 5/6 है, 6 की टेबल 24 तक बोलो तो 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई क्या होगा 5 होगा। भाई नीचे वाले से हमें डिवाइड करना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना जो आएगा जितने टाइम जाएगा, तो 5, तो 5 4 5 जा 20/24। भाई इसके लिए भी एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आएगा लास्ट वाले के लिए भी। अब लास्ट वाले के लिए भी क्या है 8 है, 3 टाइम जाएगा, 8 3 जा 24 और मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 9/24। अब हमें ऊपर वाला छोड़, अब यहाँ देखो भाई हम देख रहे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया कि नहीं होगा। चलो हम यहाँ लिख लेते पहले हमारा आ रखा 16/24 आ रखा, फिर हमारा 18/24 आ रखा, फिर हमारा कितना है 21/24 आ रखा, फिर हमारा 20/24 आ रखा, फिर हमारा 9/24 आ रखा, यह रखा। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम कर दिया भाई, ये इसीलिए हमने ये किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए सेम चाहिए। अब हमें असेंडिंग में करना था, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब डिनोमिनेटर भूल जाओ, अब आपको देखना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है 9 है, तो सबसे छोटा 9/24 है भाई, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हमें न्यूमरेटर देखना सबसे छोटा कौन सा नंबर, तो 9 है तो 9 हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं 16 है तो 16/24 भाई उससे बड़ा हो गया। उसके बाद 18 है तो 18/24 उससे बड़ा हो गया। फिर 20/24 उससे बड़ा हो गया। अब 21/24 इन्हें सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हमें तो दे रखे थे नंबर्स में, अब आपने देखे होंगे नंबर्स में 2/3 3/4, हमें तो इसको लिखना है असेंडिंग में। तो अब देखना भाई 9/24 किसके लिए आ रखा, 9/24 हमारा लास्ट में, तो लास्ट में हमारा क्या है 3/8 है, तो सबसे छोटा नंबर 3/8 हो गया भाई। उसके बाद हमारा क्या आ रखा 16/24, तो 16/24 तो पहला नंबर है और पहला यहाँ क्या 2/3 है, तो 2/3 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर हमारा कितना है 18/24, 18/24 दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा क्या 3/4 है भाई, 3/4 है कि नहीं है, तो 3/4 हमारा तीसरा बड़ा नंबर हो जाएगा 3/4। ओके, चौथे पे देखो आप 21 कितना है 24 और ये 20, तो पाँचों पे हमारा 24, तो 1 2 3 4 पे आ रहेगा 4 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो 5/6। ओके, और लास्ट में हमारा क्या रखा 21, तो 21 का है हमारा थर्ड नंबर पे, थर्ड पे क्या है 1 2 3 7/8 है, तो 7/8 हमारा इसमें सबसे बड़ा नंबर है, 7/8 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारी हो गई असेंडिंग ऑर्डर। इस ढंग से हम किसको फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।